मनुष्य मूलतः एक सामाजिक प्राणी है। वो समाज, परिवार, मित्र और संबंधों के बीच रहकर अपने जीवन को अर्थ देता है। फिर भी जीवन में ऐसे क्षण अवश्य आते हैं जब व्यक्ति अकेलेपन का अनुभव करता है। सामान्यतः अकेलापन एक नकारात्मक भावना के रूप में देखा जाता है, जिसे दुख, निराशा और अवसाद से जोड़ दिया जाता है। किंतु यदि गहराई से विचार किया जाए तो ये स्पष्ट होता है कि अकेलापन केवल अभाव नहीं बल्कि एक अवसर भी है। सही दृष्टिकोण और संतुलित मानसिकता के साथ देखा जाए तो अकेलापन हमारे लिए एक वरदान सिद्ध हो सकता है। सबसे पहले ये समझना आवश्यक है कि अकेलापन और एकांत समान नहीं है। अकेलापन तब पीड़ादायक होता है जब व्यक्ति स्वयं को दूसरों से कटा हुआ, उपेक्षित और असहाय महसूस करता है। वहीं एकांत वो स्थिति है जब व्यक्ति स्वेच्छा से स्वयं के साथ समय बिताता है। यही एकांत धीरे धीरे सकारात्मक अकेलेपन में बदल जाता है। ये अकेलापन व्यक्ति को अपने भीतर झांकने, सोचने और आत्ममंथन करने का अवसर देता है। अकेलापन हमें स्वयं से संवाद करने का अवसर प्रदान करता है। भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर दूसरों की अपेक्षाओं, सामाजिक दबावों और दिखावे में उलझे रहते हैं। ऐसे में हम अपने वास्तविक विचारों और भावनाओं को समझ ही नहीं पाते। अकेलेपन में व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्य, अपने निर्णयों और अपनी गलतियों पर शांत मन से विचार कर सकता है। यही आत्मचिंतन व्यक्ति को परिपक्व और विवेकशील बनाता है। इतिहास साक्षी है कि संसार के अनेक महान विचारक, लेखक, कवि, वैज्ञानिक और दार्शनिकों ने अपने जीवन के महत्वपूर्ण विचार एकांत में ही प्राप्त किए। महात्मा गांधी का आत्मबल, स्वामी विवेकानंद की वैचारिक ऊंचाई, रवींद्रनाथ ठाकुर की काव्य प्रतिभा, इन सब के पीछे एकांत और अकेलेपन का गहरा योगदान रहा है। जब बाहरी शोर कम होता है, तब आंतरिक रचनात्मकता प्रकट होती है। इस प्रकार अकेलापन रचनात्मकता का पोषक बनता है। अकेलापन व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाता है। जब हम हर समय दूसरों पर निर्भर रहते हैं, तब हमारी निर्णय क्षमता और आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है। अकेलेपन में व्यक्ति स्वयं निर्णय लेना सीखता है, अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं खोजता है। इससे आत्मबल और आत्मविश्वास का विकास होता है। ये आत्मनिर्भरता जीवन की कठिन परिस्थितियों में व्यक्ति को मजबूत बनाती है। अकेलापन हमें भावनात्मक रूप से परिपक्व बनाता है। जब हम अकेले होते हैं, तब हमें अपने डर, दुख और असफलताओं का सामना करना पड़ता है। ये सामना आसान नहीं होता, लेकिन यही प्रक्रिया हमें मानसिक रूप से सशक्त बनाती है। व्यक्ति सीखता है कि सुख दुख जीवन के स्वाभाविक अंग हैं और हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। अकेलापन हमें ये भी सिखाता है कि कौन से संबंध वास्तविक हैं और कौन से केवल स्वार्थ पर आधारित। जब व्यक्ति अकेलेपन से गुजरता है, तब उसे समझ में आता है कि भीड़ में रहते हुए भी वो अकेला हो सकता है और कभी-कभी अकेले रहकर भी पूर्ण हो सकता है। इससे व्यक्ति संबंधों की गुणवत्ता को समझता है, संख्या को नहीं। ऐसे अनुभव व्यक्ति को सही लोगों से जुड़ने की समझ देते हैं। भारतीय दर्शन में एकांत और मौन को विशेष महत्व दिया गया है। ऋषि मुनि वनों और गुफाओं में रहकर आत्मज्ञान की खोज करते थे। अकेलापन व्यक्ति को बाहरी भौतिक आकर्षणों से दूर कर आध्यात्मिक चिंतन की ओर ले जाता है। ये आत्मा और परम सत्य के बीच संवाद का मार्ग खोलता है। इस दृष्टि से अकेलापन आत्मिक शांति और संतुलन प्रदान करता है। आज का युग तकनीक और सोशल मीडिया का युग है। व्यक्ति सैकड़ों लोगों से जुड़ा हुआ है, फिर भी भीतर से अकेला है। ऐसे में सकारात्मक अकेलापन और भी आवश्यक हो जाता है। मोबाइल, इंटरनेट और आभासी दुनिया से कुछ समय दूर रहकर स्वयं के साथ समय बिताना मानसिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी है। ये अकेलापन व्यक्ति को मानसिक थकान से राहत देता है। ये सत्य है कि अत्यधिक और अनचाहा अकेलापन हानिकारक हो सकता है। इसलिए आवश्यक है कि अकेलेपन और सामाजिक जीवन के बीच संतुलन बनाए रखा जाए। अकेलापन तब वरदान बनता है जब वो व्यक्ति को तोड़ता नहीं है, बल्कि जोड़ता है, स्वयं से, अपने विचारों से और अपने लक्ष्य से। निष्कर्ष: अंततः कहा जा सकता है कि अकेलापन अपने आप में न तो अच्छा है और न ही बुरा। ये हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। यदि हम इसे आत्मचिंतन, आत्मविकास और आत्मज्ञान के अवसर के रूप में स्वीकार करें, तो ये निस्संदेह हमारे लिए एक वरदान बन जाता है। अकेलापन हमें सिखाता है कि सच्ची शक्ति बाहर नहीं, हमारे भीतर निहित है।
जो व्यक्ति अकेलेपन में स्वयं को पा लेता है, वही जीवन की भीड़ में भी संतुलित और सफल रह सकता है।